हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस पैंडमिक के टाइम आप लोग फिट और फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड केसेस इंडिया में अब कम हो रहे हैं और बिहार में अब 90 केसेस से भी कम केसेस आने लगे हैं पर डे। तो हो सकता है हमारे स्कूल्स एक आध महीने के अंदर खुल जाएं। तो चलिए इन सब बातों को छोड़कर आज हम अपने वीडियो पर पढ़ते हैं, जो कि है इस मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9 का केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर के क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जो कि हैं प्योर और इम्प्योर। उसके बाद प्योर के क्लासिफिकेशन, उसके बाद इम्प्योर तो हमें पता ही है, मिक्सचर। तो चलिए हम बढ़ते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की तरफ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि मैटर क्या होता है। तो हम चलते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन के पास, जो कि है मैटर दो टाइप्स के होते हैं, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। और जब हम इसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो प्योर सब्सटेंसेस के भी दो टाइप होते हैं, जो कि है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और जब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस से क्लासिफिकेशन पर जाएंगे तो इसके बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, कोलॉइड्स, मिक्सचर्स एंड सस्पेंशंस। तो चलिए हम इसको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए ये रहा इसका क्लासिफिकेशन, जो कि है प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और इम्प्योर में हमने तीन पार्ट्स इसके डिवाइड किए, जो कि है मिक्सचर्स, सस्पेंशंस और कोलाइड्स। तो अब हम जानेंगे कि आखिरकार एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इनमें डिफरेंस क्या है, और उससे पहले हम जानेंगे कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम सबसे सिंपल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस वो पदार्थें होती हैं या वो सब्सटेंस होती हैं जिन्हें हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका केमिकल फार्मूला होता है, जो कि बना हुआ होता है एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, जो कि है एक कैटायन, और Cl- जो कि है एक एनायन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा HCl बना होता है, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर जब हम उन्हें सेपरेट करने जाएंगे तो जो फिज़िकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, जब ये प्रोसेसेस हम उस पर अप्लाई करेंगे तो हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल और आ सकता है कि आखिरकार ये फ़िज़िकल मेथड्स होते क्या हैं। तो इसका सिंपल सा एक जवाब है, जो आप अपने दिमाग में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कि जिनमें हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं करवा पा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम फिज़िकल मेथड्स कहते हैं। तो जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि इम्प्योर सब्सटेंस है, ये एक्चुअली 2 और मोर सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स का एक मिक्सचर ही होता है, जिन्हें हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैटेगराइजेशन था प्योर सब्सटेंसेस को दो टाइप्स में बांटना, जो कि था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। और एक और सवाल जो हमारे मन में आ सकता है कि हमसे ये कहा गया था कि प्योर सब्सटेंसेस इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, whereas the impure substance is made up of one or more kind of particles। तो कंपाउंड में तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसा कि HCl हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। तो यहाँ पे तो हमारे दो काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो गए, तो हम इसे कंपाउंड कैसे कह सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जो हमने डेफिनेशन ये पढ़ा था, ये टोटली करेक्ट नहीं है। अगर हम इसके तह तक जाएं तो देखिए, सबसे सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। एक सेकंड रुक जाइए, तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूँ।
हाँ, इसका सबसे सिंपल मेथड है कि देखिए, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो कि है हमारा मिक्सचर, सस्पेंशन और कोलाइड्स, उनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, और जो हमारा कंपाउंड्स है, जो प्योर सब्सटेंस का एक सब टाइप है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि एलिमेंट्स भी तो क्या वो केमिकल मेथड से सेपरेट आउट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, वो केमिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं हो सकते। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर ली, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो देखिए, एलिमेंट्स हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस से ही सेपरेट आउट हो सकता है। इसके अलावा एलिमेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो तो हमें कुछ पता ही होगा कि एलिमेंट्स बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, जिनमें 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं, जो कि होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में अगर अलग अलग देखना चाहें, तो वो सिर्फ हम न्यूक्लियर मेथड से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा डेफिनेशन मिल गया, या क्लियर सा डिमार्केशन मिल गया एलिमेंट और कंपाउंड में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एलिमेंट्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, या 2 भी कह सकते हैं, पर बेसिकली हम इन्हें 3 ही टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, जो कि है मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक लास्ट है मेटालॉइड। बेसिकली मेटालॉइड में कुछ, जिस भी एलिमेंट को हम मेटालॉइड कहेंगे, उसमें कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ होंगे और कुछ नॉन मेटल्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं बेरिलियम नहीं, सॉरी मैंने गलती कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आर्सेनिक लेते हैं, तो उसमें कुछ मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ होंगे और कुछ नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ होंगे। इन दोनों की वजह से ना तो हम उसे प्योरली मेटल कह सकते हैं और ना ही हम उसे प्योरली नॉन मेटल कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक तीसरा सा क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा, जो कि है मेटालॉइड। क्योंकि ये तो हमने ना डिमार्केट किया कि जो भी एलिमेंट्स हैं नेचर में, वो मेटल्स या नॉन मेटल्स में ही होंगी, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिन प्रॉपर्टीज़ को हमने मेटल्स में डाला हो या जिन प्रॉपर्टीज़ को हमने नॉन मेटल्स में डाला हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी और मेटल्स में भी प्रेजेंट हो। तो मेटल्स के एग्जांपल तो आप लोग जानते ही होंगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अल्मुनियम, कैल्शियम एट्सेट्रा, ये हमारे मेटल्स के एग्जांपल हैं। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन, हीलियम, नियॉन और जितने भी हमारे बचे हुए नोबल गैसेस हैं, वो सब नॉन मेटल्स के क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि वो जो सब्सटेंस है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल। तो देखिए, जब भी हम किसी सब्सटेंस को लेंगे तो उसका जो नेम होगा, मेटल अगर वो है तो उसका नेम UM में एंड होगा। जैसे सोडियम, उसमें एक M साउंड होगा आखिरी में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, हाँ, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कि है एक हीलियम का। इसका एक एक्सेप्शन है। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, 99% मेटल्स UM का उनका एंड होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं कि फिर हमारा जो आयरन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस मेथड से। तो इसका जवाब है कि आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम। वैसे ही कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। यहाँ भी UM साउंड का एंडिंग है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मेटल होगा।
तो चलिए हमने ये तो जान लिया कि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स क्या होते हैं। तो अब हमें जानना है कि मिक्स्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस के 3 क्लासिफिकेशन हैं जो कि आपने देख लिया होगा, मिक्सचर, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। बेसिकली इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है कि मिक्सचर का जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है, कोलाइड का सबसे छोटा, और सस्पेंशन का इन दोनों के बीच। और सल्यूशन जो कि एक होमोजेनस मिक्सचर है, उसका साइज़ सबसे कम होता है। तो और हाँ, पार्टिकुलरली हम देखें तो हेटेरोजेनस मिक्सचर जो नॉर्मली होते हैं उनका साइज़ सबसे बड़ा होता है। तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस का जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।